नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, जब भी बच्चों को झटके आते हैं, जिसे हम कन्वल्जन्स कहते हैं या सीजर्स कहते हैं या दौरे आना कहते हैं, तो उस समय हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या उसका इलाज है, इसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, बच्चों को झटके आना जो होता है, ये 1000 में से 4 से लेकर 10 बच्चों को ये शिकायत होती है। और इसमें बच्चा जो होता है तेजी से मूवमेंट करने लगता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, हाथ पैरों को इधर उधर पटकने लगता है और बच्चा गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको जो सबसे पहली बात, जो सावधानी आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि बच्चे के आसपास कोई भी ऐसी चीज ना डली हो जिससे कि बच्चे का हाथ या पैर कटने का डर हो। क्योंकि बच्चा जब एकदम से गिरता है तो उसके आसपास कोई भी ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट वाली चीजें, जैसे चाकू, कैंची, हंसिया या ऐसे शार्प वाली कोई भी चीज उसके आसपास ना डली हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसलिए ऐसी चीजों को घर में हमेशा सुरक्षित स्थानों पर दूर ही रखें यदि आपके बच्चे को इस तरह की शिकायत है। ऐसे बच्चों को ध्यान रखें, जिन बच्चों को झटके आते हैं उनको कभी भी आप अकेले ड्राइविंग न करने दें, क्योंकि उस कंडीशन में भी बच्चे को दिक्कत आ सकती है, एकदम झटके आ सकते हैं तो बच्चा गिर सकता है। या ऐसे बच्चों को आप कभी भी पानी के पास अकेले नहीं जाने दें। यदि आप ऐसा बच्चा स्विमिंग करता है तो आप सदैव उनके साथ में रहें। कभी भी नदी के पास, नाले के पास या तालाब के पास में इन बच्चों को अकेला आप कभी ना छोड़ें, आप सदैव इनके साथ में रहें, क्योंकि इनको विशेष केयर की जरूरत है। क्योंकि झटका कभी भी आ सकता है और उस समय बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी उसको मालूम नहीं चलता है, उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोलिंग पावर उसका नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, जब भी बच्चे को झटका आए तो एक बात का ध्यान आप जरूर रखें कि आप उसको ऐसी सिचुएशन में लेटा लें ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसका जो एयरवे है, एयर ट्रैक्ट है, ये एकदम सही पोजीशन में हो और बच्चा आसानी से सांस ले सके। कई बार क्या होता है, लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं और फ्रेश एयर, जो हवा आना चाहिए, उस समय हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो चारों तरफ से आदमी ने घेरे रखा हुआ है। तो उन सबको आप दूर कर दीजिए, बच्चे को प्रॉपर हवा आने दें, उसका जो ट्रैक्ट है वो प्रॉपर क्लियर हो, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई बच्चे होते हैं जिनमें एकदम दत्ती सी बन जाती है, जो है मुंह को वो एकदम जीभ को दांतों के बीच में दबा लेते हैं। अगर इस तरह के झटके आ रहे हैं बच्चे को तो हमेशा ध्यान रखें कि आप उसके दांतों के बीच में कुछ ऐसा कपड़ा वगैरह रख दें जिससे कि बच्चा अपनी जीभ को ना दबा ले, नहीं तो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसके लिए मार्केट में भी मिलते हैं, यदि बच्चे को झटके की शिकायत है तो प्लास्टिक के वो आते हैं, उनको भी आप बीच में फंसा सकते हैं, जिससे कि जीभ कटने का जो डर होता है वो बच्चे में खत्म हो जाता है। दोस्तों, स्कूल में उस बच्चे के उस टीचर को भी ये सारी चीजें आप जरूर बता दें कि कई बार ऐसा हो जाता है। तो यदि बाई चांस ऐसा स्कूल में होता है तो टीचर को भी आप वहां पर समझा दें कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो उस सिचुएशन में टीचर्स भी तैयार रहते हैं और बच्चे को संभाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि यह प्रॉब्लम बच्चे को है तो आप तुरंत जो है बच्चे का इलाज कराइए, अच्छे से इलाज कराइए, क्योंकि झटके जो होते हैं ये ब्रेन को नुकसान करके जाते हैं, दिमाग को डैमेज करते हैं। उससे बच्चे को कई सारी चीजें की शिकायत हो सकती है। तो आप जरूर, अगर ये झटके बच्चे को आ रहे हैं तो तुरंत इसका जो है आप इलाज जरूर कराएं बच्चे को। और एक बात का और ध्यान रखें कि यदि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब बच्चों को झटके आते हैं तो बच्चे सूसू कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, कई बच्चे उल्टी कर देते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों को आपको एक करवट से लेटाना है, ऐसे सीधे नहीं लेटाए, नहीं तो क्या होगा, वो जो उल्टी आई है वो अगर उसकी श्वास नली में चली जाएगी तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप उस बच्चे को एक करवट से लेटा लें ताकि श्वास नली में जाने का डर उसका नहीं रहेगा। दोस्तों, जब ये झटके बार बार आते हैं तो इसी को हम मिर्गी या अपस्मार या एपिलेप्सी कह देते हैं। उसी को एपिलेप्सी कहा जाता है या मिर्गी के दौरे आना कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, क्यों बच्चों को झटके आते हैं? यदि बच्चे के ब्रेन में कोई शिकायत है, ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके कारण बच्चे को झटके आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको बच्चे के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना पड़ेगा। बच्चे की ईईजी की जांच होती है वो करवानी पड़ेगी। उससे एग्जैक्ट कारण का पता चलेगा कि बच्चे को झटके क्यों आ रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट में मॉडर्न साइड में यदि अपन बात करें तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती हैं जो बच्चों को दी जाती है झटकों के लिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए कि यदि एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देने के बाद भी यदि झटके कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी ऐड करिए। उससे बच्चों के झटके जो होते हैं कंट्रोल हो जाते हैं और आगे के लिए ब्रेन को स्टेबलाइजेशन मिलता है और बच्चे के झटके की शिकायत जो होती है वो धीरे धीरे से कम हो सकती है।
तो उसके लिए दोस्तों आयुर्वेद में अनेक प्रकार की औषधियां बताई गई हैं बच्चों के झटकों के लिए, जैसे स्मृति सागर रस हो गया, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, वचा, तगर, ज्योतिषमती, जितने भी वैद्य रसायन हैं उनका प्रयोग हम बच्चे की उम्र के अनुसार, उसके वजन के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, बच्चे की व्याधि के अनुसार देख कर इसका प्रयोग हम करते हैं। साथ ही में अगर इससे भी आराम नहीं होता है तो साथ में हम फिर पंचकर्म में हम नश्य प्लान करते हैं, शिरोधारा प्लान करते हैं। इनसे बच्चों को काफी आराम होता है, क्योंकि ये जो अपस्मार या मृगी के दौरे हैं, जिसे हम आयुर्वेद में वात व्याधि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, अपस्मार के जो भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, तो इसको जो होता है यह बच्चे के भेद के अनुसार, उसके अनुसार व्याधि का ट्रीटमेंट प्लान करके और उसमें बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं, इन सावधानियों का आप विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। साथ में दोस्तों जब भी बच्चों को झटके आते हैं तो उसमें योगाभ्यास भी बहुत हेल्पफुल होता है। आप ऐसे बच्चों को अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जरूर शुरू करवाएं, कपालभाति आप शुरू करवाएं, भ्रामरी प्राणायाम बहुत आसान होता है, भ्रामरी प्राणायाम भी अपस्मार में बहुत सहायक होता है। तो ये योगाभ्यास यदि बच्चा करता है तो उससे भी झटकों की जो तीव्रता है उसमें कमी आ सकती है। तो दोस्तों इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, साथ में आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और ट्रीटमेंट जरूर कराना है। ट्रीटमेंट आप जरूर कराइए, इससे धीरे धीरे बच्चों को आराम मिलना शुरू होता है। जय आयुर्वेद।